भाई सभी भाइयों को राम राम। रामबाण एकेडमी में सभी भाई का स्वागत है भाई। भाई आज का टॉपिक है हमारा क्रिया। हमने पहले पढ़ा संज्ञा, संज्ञा, विशेषण। ठीक। क्रिया थोड़ा बड़ा टॉपिक है, वो पूरा मैंने सेट कर रखा है और आज ही की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। ठीक है। तो क्रिया क्या है? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है। क्रिया की परिभाषा है जिन शब्दों से जिन शब्दों से जिन शब्दों से किसी कार्य का करना पाया जाता है, करना या होना पाया जाता है, करना या होना पाया जाता है। भाई क्रिया क्या? कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो आप, वो क्रिया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मोहन पढ़ रहा है। अब पढ़ना क्या होगा? पढ़ना एक क्रिया है, तो यही भाई आपका क्रिया है। मोहन लिख रहा है, तो लिखना क्या है? लिखना क्या आपका क्रिया। ठीक है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या होगा? एक क्रिया। तो ये होता है क्रिया। ठीक है। बच्चा खेल रहा है, तो खेलना क्या होगा? आपका क्रिया। ठीक है भाई। तो ये आपका क्रिया। अब देखिए आगे, जो भाई क्रिया का मूल रूप है, जो क्रिया का मूल रूप है वो क्या कहलाता है? एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है। क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक है। मूल धातु के साथ, इस धातु के साथ प्रत्यय लगा, उपसर्ग होता है जो पहले लगता है और प्रत्यय होता है जो बाद में लगता है। ठीक। मूल धातु के साथ प्रत्यय लगाकर, और प्रत्यय भी क्या लगता है? ना। प्रत्यय भी क्या लगता है आपका? ना। तो क्या बनता है? क्रिया शब्द बनता है। क्या बनता है? क्रिया शब्द बनता है। जैसे मूल धातु है आपकी लिख, इसमें आप लगाओ ना, तो ये क्या होगा? लिखना। लिखना क्या होगा? एक क्रिया। लिख क्या है? लिख तो एक धातु है, लेकिन उसमें ना जोड़ा, अब ये एक्टिविटी होगी लिखना। क्रिया यानी कोई कर्म। ठीक है। लिख क्या है आपका? एक लिख है आपका एक धातु, इसमें ना पढ़ते लगाया लिखना। लिखना हो गया आपका क्रिया। जैसे मैं कहता हूं चल, चल क्या है आपका? एक धातु है। ये क्रिया नहीं है अभी, ये तो एक धातु है, इसके साथ आपने लगाया ना, तो ये क्या होगा? चलना। ठीक है। मोहन चलता है, अगर इसे हम एक टेंस में चेंज करते हैं तो ना की जगह ता आ जाएगा। जैसे मोहन चलता है, मोहन चलता है, तो वो क्या होगा? एक क्रिया। जैसे पढ़, पढ़ क्या है? एक मूल धातु है, मूल धातु, उसमें ना जोड़ दिया तो क्या होगा? पढ़ना। पढ़ना क्या हो गया? एक क्रिया। ठीक। ये आपकी मूल धातु है, और ये जो आपकी इधर है ये आपकी क्रिया। ठीक है। ठीक है जी। तो मूल धातु और क्रिया आपको पता लग गई भाई। आगे देखो, इसे थोड़ा मिटा लेते हैं यहाँ से। ये क्रिया। नेक्स्ट, संरचना के आधार पर, मैं पूरा मिटा के लिखता हूँ इसे भाई। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, या बोलने का रचना के आधार पर, या क्रिया के उपभेद। संरचना के आधार पर, रचना के आधार पर, या उपभेद, या आपका बनावट के आधार पर। क्रिया कितने प्रकार की है? बनावट भी बोल लेगा। बनावट के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के? तो वो आपका आंसर 6। ठीक है। जैसे यूपीआई एसआई में आया था कि बनावट के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार है। बच्चे क्या याद कर रखा है? बच्चे संरचना के आधार पर याद कर रखा है। ठीक है। संरचना रचना सेम है, तो वो यार उप बनावट कहां से?
तो ये सब बात सेम ही है। संरचना, रचना, उपभेद क्रिया के कितने? 6। बनावट के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के? 6। ठीक है। पहला पहला है आपका सामान्य क्रिया। क्या है आपका? सामान्य क्रिया। मैं इसके साथ एक कर्मक क्रिया को जोड़कर पढ़ा क्योंकि सेम है, दोनों लगभग सेम है। सामान्य क्रिया या एक कर्मक क्रिया, ये सेम है। दूसरा आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या? देखो भाई, एक कर्मक क्रिया क्या? जिसमें एक कर्म हो। ये खुद बताएगा क्या बोलना चाह रहे हो आप, मतलब क्या आंसर देना चाह रहे हो, क्या नहीं, आपको ये देख के पता लग जाएगा। संयुक्त क्या होता है? दो चीजों का मेल, संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया तीसरी, चौथी है प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवी है पूर्वकालिक क्रिया, छठी है आपकी कृदंत क्रिया। किसी किसी किताब में आपको कृदंत क्रिया नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा सहायक क्रिया। ठीक, कहीं पे आपको सामान्य क्रिया नहीं मिलेगा, एक कर्मक क्रिया। तो यूपी ट्रिपल एससी जो अपने एग्जाम में ऑथेंटिक मानती है, ये 6 क्रिया मानती है भाई। ठीक है, तो मुख्यतः ये 6 क्रिया है आपकी टोटल। आगे देखो जी, पहले पढ़ते हैं सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया या आपका एक कर्मक क्रिया, जिसमें एक कर्मक यानी एक कर्म हो। अध्यापक बच्चे को पढ़ाते हैं। पढ़ाना क्या? सिर्फ एक कर्म है ना। ठीक है। पिताजी बच्चे को खाना देते हैं। खाना देना एक कर्म है ना। इसमें कहा अध्यापक बच्चे को पढ़ाते हैं। कितने? सामान्य क्रिया, सिंपल क्रिया बिल्कुल, यानी पढ़ाते हैं, सिर्फ एक कर्म है। क्या? एक कर्म। ठीक है। बच्चे खेलते हैं। क्या है? खेलना, एक कर्म। तो ये क्या है आपका? बिल्कुल सामान्य क्रिया, सिंपल क्रिया, एक कर्मक क्रिया। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका संयुक्त क्रिया। क्या है? नेक्स्ट है आपका संयुक्त क्रिया। सबसे पहले संयुक्त क्रिया कितने प्रकार की होती है? संयुक्त क्रिया कितने प्रकार की? संयुक्त क्रिया होती है भाई आपके 11 प्रकार की। कितने? इसी पेपर में 13 भी है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी 11 ही मानती है। तो संयुक्त क्रिया आपके कितने प्रकार की होती है? 11 प्रकार। ठीक है भाई, 11 को थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा बस, ठीक, आइडिया हो जाएगा। तो संयुक्त क्रिया क्या? जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। किसके? धातुओं के मेल से बनती है। मैंने बताया था संयुक्त क्रिया के या तो दो धातुओं के मेल से या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, उसको क्या कहते हैं हम? संयुक्त क्रिया। जैसे देखो, बच्चा रोने लगा। रोने ऐसे भी बोल सकते हैं, बच्चा रो रहा है। ठीक है, बच्चा रोता है। तो लगा, ये फालतू की चीज जुड़ी मिलेगी इसमें एंड में। ठीक है, बच्चा रोने और लगा। रोना क्या? क्रिया, और लगा क्या? वो भी क्रिया। तो दो क्रिया का मेल हो गया। वह बिस्तर पर सो गया। ठीक है, वह बिस्तर पर सोता है बोल सकते हैं, लेकिन फालतू की चीज जोड़ रखी है, सो और गया। तो दो क्रियाएं जोड़ रखी है इसमें। रवि दीवार रंगने, फिर इसमें देखो रंगना क्या है? एक क्रिया। और रंगने लगा, इसमें क्या है? इसने रंगने लगा, फिर इसमें फालतू की चीज जोड़ रखी है। तो यह है संयुक्त क्रिया आपका। क्या? संयुक्त क्रिया, दो क्रियाओं को जोड़ता है साथ में। देखो, इसके संयुक्त क्रिया 11 प्रकार की है। नंबर 1 आपका, थोड़ा थोड़ा ही ना देखते हैं। देखो, इनके नाम में इनके आंसर छिपे हुए, रटना नहीं है कुछ भी, सिर्फ समझो और आप आराम से इसका आंसर दोगे। इसके नाम में ही इसके आंसर छिपे हैं। जैसे आरंभ बोधक, आपको बता भाई आरंभ बोला, आरंभ यानी किसी चीज की स्टार्टिंग हो रही है। तो बस ऑप्शन देखो, आराम से आंसर लग जाएगा, समझ लो बस थोड़ा सा। घोड़ा चलने लगा, घोड़ा चलने लगा। जैसे बच्चे खेलने लगे, बच्चे खेलने लगे, यानी किसी चीज की स्टार्टिंग कर दी भाई। घोड़ा चलने लगा, बच्चे खेलने लगे, हम खाना खाने लगे, यानी किसी चीज की आरंभ करा है, स्टार्टिंग करी है तो संयुक्त क्रिया। चलने लगा, खेलने लगा, लेकिन संयुक्त क्रिया के अंदर के भेद है भाई ये जो 11 है। 11 में पहला आरंभ बोध, आरंभ यानी स्टार्टिंग कर दी हमने। ठीक है, हम पढ़ने लगे यानी हमने स्टार्टिंग कर दी। ठीक है, हम नहाने लगे, ठीक, यानी हमने स्टार्टिंग कर दी। हम यूपी पुलिस के लिए तैयारी करने लगे, यानी हम स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट समाप्ति बोधक, इसके नाम से ही पता लग रहा है आपको, देखो समाप्ति बोधक यानी समाप्त हो गया।
कोई भी किसी चीज का द एंड हो गया, समाप्त। राम, जैसे इसमें कहा राम सो चुका है, बच्चे यूपी पुलिस में लग चुके हैं, या तुम यूपी पुलिस में लग चुके हो, यानी एंड बिल्कुल अब लग गए भाई, ठीक है। हम खाना खा चुके हैं, ठीक, यानी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा काम। तो इन्हीं चीज से समझ में आ जाएगा आराम से। जैसे अवकाश बोधक, अवकाश, अवकाश बोधक क्या आपका, यानी एक छुट्टी सी मारेगा इसमें। अवकाश, अवकाश का मतलब क्या होता है, छुट्टी, छुट्टी टाइप। वह मुश्किल से पढ़ नहीं पाया, तो भाई बड़ी चीजों में बड़े मुश्किल से पढ़ पाया यार, वह मुश्किल से पढ़ने पाया, यानी एक तरह से अवकाश ले लिया। वह सोने ना पाया, तो वह सो नहीं पाया, यानी एक तरह से अवकाश हो गया, ये अवकाश बोधक। आगे देखो अनुमति बोधक, नेक्स्ट है आपका अनुमति बोधक। अनुमति, तो अनुमति से पता लग रहा है अनुमति के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कोई अनुमति मांगना चाह रहा है, तो अनुमति बोधक। अनुमति बोधक में क्या, मुझे जाने दो, यानी आपसे क्या करेगा कि कोई अनुमति मांग रहा कि भाई जाने दो यार, ठीक है, क्या, मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, ठीक, मुझे नाचने दो, ये क्या, एक अनुमति मांगी है। जैसे आप अपने घर वालों से अनुमति मांगते हो कि पापा मुझे पढ़ने दो, ठीक, मेरा काम हो गया, अब मैं पढ़ता हूँ, तो आप क्या अनुमति मांग रहे हो, ठीक है। जैसे ये क्या हो गया आपका अनुमति बोधक। नित्यता बोधक, नित्यता बोधक क्या है, अनुमति बोधक समझ में आ गया, ठीक है, यानी आपने अनुमति मांगी कि पापा मुझे पढ़ने दो, ये क्या आपका, जैसे ये पेपर में आएगा ना आपका एग्जाम में, तो एग्जाम में जब ये एग्जाम्पल आएगा आप ऑप्शन देख के बहुत आराम से कर लोगे, सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे चीजें। जैसे नित्यता बोधक, नित्यता क्या होती है, नित्यता होती है लगातार, लगातार किसी चीज को करना, नित्यता, कार्य लगातार हो। अच्छा हाँ, ये इसकी वो है परिभाषा। देखो परिभाषा लिखवाने का भाई कोई फायदा नहीं है कि मैं इनकी लंबी लंबी थ्योरी लिखवाऊं, उसका कोई फायदा नहीं, चीज बेस समझ में आ जाए आप आराम से कर लो, ठीक है। परिभाषा के लिए तो बुक बहुत है और चैनल बहुत है, तो आप आराम से चीजों को समझो बस। जैसे कोई नित्यता, क्या नित्यता बोधक, नित्यता बोधक में क्या है, नित्यता बोधक में है आपका जैसे कोई कार्य लगातार होगा, कार्य का लगातार होना, नित्यता। जैसे पेड़ बढ़ता गया, बच्चे खेलते गए, हम पढ़ते गए, यानी नित्यता, लगातार कंटिन्यू कार्य हो रहा। जैसे हम पढ़ते रहे या हम पढ़ते गए, यानी लगातार, हम दौड़ते रहे, ठीक है, हम नाचते रहे, तो कार्य क्या लगातार चल रहा है भाई, बिल्कुल लगातार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अवकाश बोधक। नेक्स्ट है आपका नहीं आवश्यकता बोधक। जैसे इसमें किसी भी चीज की, इसके नाम से ही पता लग रहा कि आवश्यकता हो रही है, किसी चीज की आवश्यकता है, किसी चीज की क्या है आवश्यकता। जैसे ये क्या करेगा, आवश्यकता का बोध कराएगा, ठीक है। जैसे यह पुस्तक मुझे पढ़नी चाहिए, यह पुस्तक मुझे पढ़नी चाहिए यार, आवश्यकता है मुझे इस पुस्तक की, तो ये क्या कर रहा, आवश्यकता का बोध करा रहा। इनके नाम में इनके आंसर छिपे हुए, इनके क्वेश्चन में इनके आंसर छिपे हुए, ऑप्शन देखो आंसर लगाओ। यह पुस्तक मुझे पढ़नी चाहिए भी, आवश्यकता है इसकी, ठीक है। जैसे अब मुझे यूपी पुलिस की तैयारी करनी चाहिए, यानी आपको आवश्यकता है यूपी पुलिस की, या अब मुझे एसएससी जीडी की तैयारी करनी चाहिए, तो आपको आवश्यकता हुई जब भी तो आपने कहा, ठीक है। या मुझे अब दौड़ना चाहिए, यानी आवश्यकता है, ठीक है भाई, सारा काम हो गया, मुझे खाना खाना चाहिए, तो क्या आवश्यकता महसूस करिए आपने उस चीज की। अगला निश्चय बोधक, अगला निश्चय बोधक, इसमें क्या किसी चीज का निश्चित, निश्चय क्या यानी निश्चितता का बोध कराएगा, किसी चीज की निश्चितता का बोध कराएगा, ठीक। जैसे वह गिर पड़ा, भैया 100% निश्चितता का बोध करा रहा है, बोला भाई वह गिर पड़ा, तो क्या निश्चितता, ठीक, निश्चित गिर पड़ा। वह बीच में ही बोल उठा, वह बीच में ही बोल उठा, बिल्कुल निश्चित, ठीक है। वह चला गया, बिल्कुल निश्चित,
ठीक है, हम पढ़ लिए बिल्कुल निश्चित, यानी एक तरह से कहेगा 100% जो काम हो गया। ठीक, वह जैसे लिख रहा वह गिर पड़ा, यानी एक निश्चित का है कि वह गिर पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बड़ा है भाई ये थोड़ा। नेक्स्ट है आपका इच्छा बोधक। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है भाई किसी चीज की इच्छा होगी। देखो नाम से ही पता लग रहा है किसी चीज की इच्छा होगी, इच्छा बोधक। जैसे क्रिया करने की इच्छा हो, ये वही बात है। ये थ्योरी है इनकी, कोई मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है इनकी। ठीक है, कोई जरूरत नहीं होती इनकी थ्योरी की। आप अगर अच्छे से समझ रहे हो चीजों को तो आप बेस अच्छा है तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे। जैसे रमेश सोना चाहता है, वो इच्छा जता रहा। ठीक है, क्या जता रहा है? इच्छा। अच्छा एक चीज और, एक क्वेश्चन के दो आंसर भी मिल जाते हैं। ठीक, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से अगर ऑप्शन देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल रहेगा और आराम से लगा लोगे। अब आपको ऐसा लगे भाई ये पीछे भी किसी का आंसर हो, तो एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन के दो आंसर भी होते हैं, एक क्वेश्चन के दो भी होते हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शंस के हिसाब से देगा सिंपल तरीके से। रमेश सोना चाहता है, तो क्या इच्छा जता रहा है रमेश? रमेश सोने की। ठीक, आप कह रहे हो मैं पढ़ना चाहता हूं, आपकी इच्छा क्या है? पढ़ने की। ठीक, मैं खेलना चाहता हूं, तो आपकी इच्छा क्या है? खेलने की। आप कह रहे हो मैं दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस में लगना चाहता हूं, तो आपकी इच्छा क्या है? लगने की। ठीक है, अभ्यास बोधक। अब देखो भाई अभ्यास क्या, अभ्यास के बारे में आपको पता है, ये भी नाम देखते ही, नाम देखो जैसे अभ्यास, अभ्यास क्या? किसी चीज की प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभ्यास बोधक। नीरज पढ़ा करता है। ठीक है, नीरज पढ़ा करता है, पढ़ना क्या? अभ्यास। ठीक, या आप जैसे हाँ रोहित शर्मा खेला करता है, रोहित शर्मा खेला करता है, या रोहित शर्मा खेलता है। रोहित शर्मा खेल, रोहित शर्मा क्या? रोहित शर्मा खेलता है, यानी ये प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूं आप पढ़ा करते हैं। इसके 100 एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक दो एग्जाम्पल समझ में आ गए तो आप खुद 100 बना लो इसके एग्जाम्पल। जैसे आप पढ़ा करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस सेट लगाया करते हैं, वो भी क्या है? प्रैक्टिस। ठीक है, आप दौड़ा करते हैं, दौड़ा करते हैं, तो दौड़ना क्या हुआ? वो भी प्रैक्टिस। ठीक है, शक्ति बोधक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है शक्ति बोधक। मेरे भाई देखो इस शक्ति का बोध कराएगा। किस चीज का बोध कराएगा? ये एक शक्ति का बोध कराएगा। जैसे क्रिया में कार्य करने की शक्ति हो, ठीक है, उसको कहेंगे शक्ति बोधक। जिस क्रिया में किसी कार्य करने की शक्ति हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? शक्ति बोधक। जैसे बालक चल सकता है, वो शक्ति है। मैं कह रहा हूं आप नौकरी लग सकते हो, आप यूपीएसआई का टेस्ट निकाल सकते हो, आपकी शक्ति के बारे में कर रहा है। भाई किसी ने मेरे से कहा या आपसे कह रहा कि भाई आप आराम से यूपी पुलिस में लग जाओगे, यानी आपकी शक्ति के बारे में उसे बोध है कि आप लग जाओगे। ठीक है, आप आराम से आर्मी की दौड़ मान लोगे, तो उसकी शक्ति के बारे में बात की है उसने। ठीक है, जैसे आप यूपी पुलिस, आप यूपी पुलिस में लग सकते हो, लग हो, यानी कि उसे आपको आपकी शक्ति का बोध है, तो शक्ति बोधक। ठीक है, नेक्स्ट पुनरुक्ति बोधक। नेक्स्ट है पुनरुक्ति बोधक। अब पुनरुक्ति क्या, पुनरुक्ति क्या होती है? कोई भी काम, मतलब पुनरुक्ति किसी वर्ड शब्द की पुनः पुनः आ जाए शब्द। ठीक है, कोई भी शब्द पुनः आ जाए, इसे कहेंगे पुनरुक्ति। इसकी थ्योरी क्या? जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है उसे पुनरुक्ति बोधक कहते हैं। ठीक है, जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है उसे पुनरुक्ति कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल से समझो,
एग्जाम्पल है भाई इसका, रमेश पढ़ा लिखा है, पढ़ा और लिखा है। कहते ना भाई पानी वाणी लिया, तो दो ध्वनियां एक ही जैसी, बिल्कुल दो ध्वनियां की दोबारा रिपीट हो रहा है, पानी वाणी, पढ़ा लिखा, नहाना वाना, ठीक है, खाना पीना, मुझे अभी कुछ खाना पीना है, तो वो भी क्या है, दो ध्वनियों का वो पुनरुक्ति। जीने के लिए खाना पानी चाहिए, ये क्या, पुनरुक्ति। सिंपल चीज है बिल्कुल। आगे देखो, ये हो गया आपका खत्म। और ये आपकी नेक्स्ट क्रिया है नाम धातु क्रिया। कौन सी आपकी क्रिया बची, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या भाई, देखो नाम धातु क्रिया है, नाम धातु क्रिया आपकी संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर से बनती है। देखो संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया में अंतर क्या, संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के मेल से बनती है। क्या संयुक्त क्रिया थी, जो संयुक्त क्रिया थी आपकी दो क्रियाओं के मेल से, लेकिन नाम धातु क्रिया क्या है, यह संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के मेल से बनती है। और संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के मेल से बनती है। नाम धातु क्रिया कितने प्रकार की होती है, ये होती है चार प्रकार की। कितने, यहाँ पे लिख दूं मैं, ये होती है आपके चार प्रकार की नाम धातु क्रिया। ठीक है जी, तो मैंने बताया किससे, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से। ठीक है, जैसे संज्ञा से देखो, संज्ञा से रंग क्या है, रंग क्या है आपका, रंग क्या है, रंग है आपका संज्ञा। रंग क्या है आपका, रंग है संज्ञा। और रंगना क्या हो गया है, नाम धातु क्रिया। जैसे बात, कुछ नहीं, इनके एंड में ना लगाना है। एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, इनके एंड में जिसके ना लगा दोगे नाम धातु बन जाएगी। ना से नाम, ना से ना, ना से नाम और ना से ही ना, यानी ना ही लगा दो अब इसमें एंड में, वो नाम धातु क्रिया बन जाएगी बस। जैसे संज्ञा रंग, रंग ना लग गया। बात, बत्तियां ना, ठीक है, नाम धातु में क्या, ना लगाना है एंड में बस। शर्म, शर्माना, भाई रंग क्या है, रंग एक संज्ञा है ना, और रंगना क्या हो गया, नाम धातु क्रिया। बात, बत्तियाना, ठीक है, शर्म, शर्माना, तो ये क्या हो गया आपका, संज्ञा से बनी है। ये किससे बनी है आपकी, संज्ञा से। आगे फिर सर्वनाम से, जो भी सर्वनाम हो उसके एंड में ना लगा दो। अपना, अपनाना, ठीक है। नेक्स्ट विशेषण से, विशेषण से भाई दोहरा, तिहरा, ये विशेषण है ना, तो दोहरा क्या, विशेषण, जो किसी चीज की क्या, जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की खासियत बताए उसे विशेषण कहते हैं। कल की वीडियो में मैंने बोल दिया था, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए, ठीक है, शब्दों की उसे विशेषण कहते हैं। जैसे दोहरा, ठीक है, इसका क्या, दोहराना, ना लगा दो भाई, नाम धातु क्रिया बनी। गरम, भाई पानी गर्म हो गया, पानी की खासियत क्या, वह गर्म हो गया, ठीक है, पानी की खासियत है वह गर्म हो गया, तो गर्म क्या, एक विशेषण शब्द, यानी उसकी खासियत बता रहा है वो। तो गर्म, गर्माना, ना लगा दो बस, कुछ नहीं करना। लंगड़ा, ठीक है, लंगड़ाना, ना लगा दो बस। आगे देखो भैया, चौथा है इसमें अनुकरणवाची। अनुकरण क्या होता है, अनुकरण होता है किसी चीज का अनुकरण। जैसे टन टन, ठीक है, घट घट, पन पन, तो किसी शब्द का एक तरह से रिपीटेशन, अनुकरण हो रहा है, यानी टन टन। इसका बनाने के लिए सिर्फ ना लगाना है, कुछ नहीं करना, टन टन आना। खट खट, इसका नाम धातु क्या, खट खटाना, ठीक है। हिन हिन, इसका क्या, हिन हिनाना, इसका क्या है, हिन हिनाना,
ठीक है जी। प्रेरणार्थक क्रिया, ये क्रिया आपकी खत्म। नेक्स्ट आई आपकी नई प्रेरणार्थक क्रिया। ये दो प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की होते हैं? दो। कुछ नहीं भाई, बहुत ईजी है, सिर्फ इनके नामों में ही इनकी पूरी थ्योरी, इनके एग्जाम्पल छुपे हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या? प्रेरणार्थक क्रिया है आपकी किसी चीज को प्रेरणा दे दी जा रही हो। प्रेरणा से खुद पता लग रहा है भाई, प्रेरणा दी जा रही है। प्रेरणा प्रेरणार्थक क्रिया से खुद पता लग रहा है। जैसे इसमें दो प्रकार की है। कितने? दो प्रकार की। जैसा आपका प्रथम प्रेरणार्थक। कौन सा? प्रथम प्रेरणार्थक क्या होती है? जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, मैं आप देखो, क्या कर्ता कौन? मैं हूं कर्ता। ठीक है, स्वयं शामिल होकर आपको कार्य करने की प्रेरणा दे रहा हूं। एक देसी लैंग्वेज में भाई मैं आपको पढ़ाता हूं, तो ये क्या? प्रथम प्रेरणार्थक। मैं आप पे पढ़वाता हूं, तो वो क्या? द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, समझ में आई? मैं आपको पढ़ाता हूं, तो ये है प्रथम, यानी कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य कर रहा, और मैं आप पे पढ़वाता हूं। ठीक है, ये है द्वितीय प्रेरणार्थक। तो जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है, उन्हें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखो, जैसे आपका दादी जी राम को पढ़ाती है, वही बात है जो मैं बोल रहा हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है, जोकर दर्शकों को हंसाता है। जोकर दर्शकों को हंसाता है। ठीक है, ये प्रथम प्रेरणार्थक, यानी मैं आपको पढ़ाता हूं, तो ये क्या हुआ? प्रथम प्रेरणार्थक, यानी मैं करता हूं उसमें। ठीक है, अगर मैं आप पे पढ़वाता हूं, तो वह है द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आने के चांस होते हैं इसके। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या आपका? द्वितीय प्रेरणार्थक में देखो भाई, द्वितीय प्रेरणार्थक में है द्वितीय प्रेरणार्थक जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं शामिल न होकर दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन देखो, पिताजी पत्र लिखते हैं। ठीक है, आपके पिताजी पत्र लिखते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, क्योंकि प्रथम व्यक्ति है, खुद लग रहे हैं वो काम में। ठीक है, पिताजी आप पर पत्र लिखवाते हैं। ठीक है, पिताजी आप पर पत्र लिखवाते हैं, आप द्वितीय है नहीं, वो द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखो द्वितीय प्रेरणार्थक के। अध्यापक बच्चे से कहानी सुनवाते हैं। अध्यापक बच्चे को कहानी सुनाते हैं, तो प्रथम, और उधर से आंसर आ रहा है, उधर आपसे सुनवा रहे, तो क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक, दुकानदार नौकर से झाड़ू लगवाता है, यानी उससे कार्य करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा। ठीक है भाई, अगर खुद कार्य कर रहे हो तो प्रथम, और आप पर अगर मैं करवा रहा हूं तो द्वितीय। ठीक है, मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, तो प्रथम प्रेरणार्थक। मैं आपसे बोर्ड पर पढ़वा रहा हूं, तो द्वितीय प्रेरणार्थक। अच्छा, इसमें बच्चे क्या करते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो, लेकिन क्या आंसर लगाने की कोशिश करते हैं? तीन। वो मूल क्रिया को प्रथम मान लेते हैं, और इसे द्वितीय, और इसे तीसरे। ठीक, लेकिन ये क्या आपकी मूल क्रिया, ये प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। देखो भाई, यहाँ पे जैसे हंसना, हंसाना और हंसवाना, यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। ठीक है, जैसे हंसना, क्या था ये? हंसना, ये हंसना मूल क्रिया। बोलेगा हंसना मूल क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा? हंसाना। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा? हंसवाना। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा आपको। जैसे चलना, चलाना, चलवाना, दौड़ना, दौड़ाना, दुड़वाना। जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा इसके ऊपर? क्वेश्चन बनेगा भाई इसमें, देखो, जैसे हंसना, हंसाना, ता लगा दो, ना की जगह ता लगा के क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे
मैं बच्चों को, ना की जगह ता लगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, हंसाता हूं। ठीक है, ये क्या, मैं बच्चों को हंसाता हूं, तो क्या प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है, हंसवाना, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं बच्चों को बच्चों पर हंसवाता हूं, बच्चों को बच्चों पर हंसवाता हूं। तो यहाँ ना की जगह मैं बोल रहा हूँ ता लगा दो, जैसे हमने यहाँ पे ता लगाया, सिर्फ ता लगा के क्वेश्चन बना दो। जैसे कि मैंने कहा मैं बच्चों को हंसाता हूं, तो प्रथम, मैं बच्चों को बच्चों पर हंसवाता हूं, तो दूरते परिणाम। ये तो कह नहीं सकते कि भाई मैं बच्चों को हंसवाता हूं, ये कोई टेंस नहीं है, मैं बच्चों को बच्चों पर हंसवाता हूं। ठीक है, और देखो दौड़ना, ठीक है, दौड़ना, दौड़ाना और जुड़वाना, इसी तरह आप सिंपल टेंस बना लो इसके, कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा, नेक्स्ट है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी, पूर्वकालिक। पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का मतलब पहले। ठीक है, तो जो पहले एक क्रिया खत्म होगी और नेक्स्ट क्रिया जब चलेगी, जैसे इसमें देखो थ्योरी इसकी, जब, परिभाषा इसकी, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करो उसी क्षण दूसरी क्रिया में लग जाए, यानी भैया एक काम खत्म करा और दूसरा काम सिर पे आ पड़ा, ठीक है, उसे कहेंगे पूर्वकालिक। ठीक, जैसे घर के कहते भैया तूने नहा लिया, नहा लिया, अब बाजार को चले जा, यानी वो कहेगा अभी तो एक काम करा, या खेत में से आ लिया तू भाई अब बाजार को चले, यानी एक क्रिया खत्म हुई है दूसरी आ पड़ी है एकदम। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, इसमें जो इसकी ट्रिक है उसमें कर मिलेगा लगा हुआ, क्या, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, लिख भी रखा चलो मैंने। मूल क्रिया में मूल धातु के साथ कर लगाने से बनती है, क्या बनती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, इस क्रिया में मूल धातु के साथ कर लगाने से बनती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल है आपका, देखो एग्जाम्पल, मैं अभी सोकर उठा हूं, ये जुड़ रहा आपका कर। ठीक है, मैं अभी सोकर उठा हूं, सो गया और अब उठ गया, दो क्रिया होगी। ठीक है, पूर्व क्रिया खत्म हो गया तुरंत दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी नहाकर आया हूं, नहाया और आ गया। ठीक है, मैं अभी खाकर आया हूं। ठीक है, मैं अभी पढ़कर आया हूं। ये कर तो होगी ट्रिक, नॉर्मली आप पहचानने का तरीका क्या है, एक क्रिया खत्म हुई दूसरी तुरंत स्टार्ट हो गई। ठीक है भाई, जैसे जैसे इसमें देखो कर बच्चे याद कर लेंगे, लेकिन इसमें कर नहीं आ रहा, तुम अपना काम करके निकलो, क्या पहली क्रिया, क्या काम करो और भाई निकलो, क्या काम करो और निकलो, तो इसमें कर ढूंढेंगे जो ट्रिक, मतलब एक तरह से रटेंगे बच्चे। लेकिन एक चीज देखो, तुम अपना काम, काम, इसको ये भी तो बोल सकते हैं कर कर, तो ये आ गया कर, करके बोल दो या कर कर निकलो, तुम अपना काम कर कर निकलो भाई। ठीक है, तो तुम अपना काम करके निकलो, बात एक है, यानी एक क्रिया खत्म हुई दूसरी तुरंत स्टार्ट। नेक्स्ट, बच्चा दूध पीते ही सो गया। अब देखो इसमें बच्चे क्या करेंगे यार, कर तो है नहीं, कोई और सी क्रिया लगा दो। ठीक है, वैसी बुक पढ़ ली या कोई चैनल पे ट्रिक देख ली तो कर आया नहीं तो लगा दो हमने कुछ और। बच्चा दूध पीते ही सो गया, क्रिया क्या, बेसिक सी चीज देखो मैंने क्या बताया, एक क्रिया खत्म हुई, बच्चे ने दूध पिया और भाई सो गया, दो क्रिया। ठीक है, पहली क्रिया खत्म करके तुरंत दूसरी क्रिया में लग गया। जैसे इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, बच्चा लोग कर आ गया ना कर, बच्चा दूध पीकर सो गया, ये भी तो बोल सकते हैं। ये आपका यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चा दूध पीकर सो गया, ये आपका करा। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया का ही एक भाग है तात्कालीन क्रिया, देखो मैं दिखाता हूं आपको, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, और आजकल भाई
प्रैक्टिस सेट में पेपरों में बहुत देखने को मिल रही है तत्कालीन क्रिया। ये आपकी तत्कालीन क्रिया, सैम पूर्वकालिक क्रिया के ही भाई है ये, उसी में से निकली हुई है तत्कालीन क्रिया। लेकिन क्या बहुत सी बार पूर्वकालिक ऑप्शन में नहीं मिला या तत्कालीन मिला तो क्या लगाए। ठीक, इसे देखते हैं हम पहले। इसमें है क्रिया में तय प्रत्यय लगा के, क्या एक तरह से क्रिया धातु में तय प्रत्यय लगाकर बनती है तत्कालीन। तैसे तत्कालीन और तय ही इसमें लगेगा। वह निपात, निपात ही का प्रयोग होगा। अब निपात क्या होता है पहले थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। निपात जो किसी चीज पर बल दे। जैसे दादी ने मुझे भी कहानी सुनाई, तो भी क्या है, निपात। ठीक है, जैसे दादा ने मुझे भी सामान दिलवाया, या दादा ने मुझे भी क्रिकेट बैट दिलवाया, मुझे भी। ठीक है, तो एक तरह से बल दे रहा है, तो वो होता है निपात। अब देखो इसमें एक तो तय का प्रयोग होगा, एक निपात ही का। जैसे वह आते ही सो गया, वह आते ही सो गया। अब बच्चे क्या करेंगे, इसे कर देंगे वह आकर सो गया। आया और सो गया पूर्वकालिक आंसर। लेकिन याद रखना हमेशा जहां एक ते आ रहा हो, तो निपात इसमें साथ में ही, निपात ही भी, ये निपात होते हैं, ये आ रहे तो वहां पे लगाना है तत्कालीन। तैसे तत्कालीन और तैसे अगर कहीं ते आ रहा है और ऑप्शन में तत्कालीन नहीं है तो आप पूर्वकालिक क्रिया आंसर लगाएंगे। ठीक है, अगर तत्कालीन नहीं है ऑप्शन में, मान लो तत्कालीन है तो पूर्वकालीन क्रिया लगाएंगे, अन्यथा तत्कालीन क्रिया आंसर होगा। जैसे वह खाना खाते, देखो खाते आ रहा और ही भी आ रहा, निपात ही सो गया। वह खाना खाते ही सो गया, तो तय भी आ रहा है और ही भी आ रहा है, तो आंसर तत्कालीन क्रिया। और एग्जांपल देखो भाई, वह नहाते ही खेलने लगा। देखो तय भी आ रहा है और ही भी आ रहा है, निपात। वह नहाते ही खेलने लगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल से सिंपल में। ठीक, और अगर आपने ये कर लिया तो कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। ठीक है जी, आपको तत्कालीन क्लियर होगी और आपकी पूर्वकालीन भी आपको क्लियर होगी। दोनों में क्या अंतर है यह बताना चाह रहा था मैं, क्योंकि आप पढ़ोगे तो नहीं आने का समझ में, और एग्जाम में तो जरूर गलती होती है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक ये कह रहा था, बच्चा दूध पीते ही सो गया, ये तत्कालीन क्रिया है। लेकिन एग्जाम्पल ये पूर्वकालिक क्रिया में भी है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं आया तत्कालीन क्रिया, तो पूर्वकालीन क्रिया लगाएंगे आंसर। ठीक है, कृदंत क्रिया ये बिल्कुल सिंपल है, आप बिल्कुल इनके अपवाद में मत जाओ, मत घबराओ। प्रैक्टिस सेट लगाओ, वहां देखो आपको बटे में से बटे आंसर मिलेंगे, नंबर मिलेंगे भाई आपके। देखो अब नेक्स्ट है कृदंत क्रिया। कौन सा आपका, कृदंत क्रिया। ठीक है, इसकी थ्योरी क्या है, जो क्रियाएं क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती है, यानी जो क्रिया शब्द है उनके अंत में प्रत्यय लगते हैं। प्रत्यय क्या, ता आ ना, ये प्रत्यय लगे मिलेंगे उनमें, ता आ ना, बस। कैसे, कृदंत, कैसे क्रिया। एक बात स्पेशल बता रहा हूं दोबारा, सिंपल सी चीज लगेगी लेकिन एक चीज पकड़ने की। इसने कहा भाई क्रिया शब्दों के, ठीक, ना संज्ञा शब्दों के ना सर्वनाम शब्दों के, इसने कहा क्रिया शब्दों के। क्रिया कोई एक्टिविटी मैंने बता भी दिया क्रिया क्या है। उन शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनेगा, उन शब्दों के अंत में क्या, प्रत्यय लगाकर बनता है। स्पेशल फिर बता रहा हूं, क्रिया शब्दों के अंत में। ठीक, जैसे पढ़, ठीक, पढ़ क्रिया धातु है, पढ़ क्या है, क्रिया, तो इसमें ता लगा दो, पढ़ता। तो ये क्या हो गया आपकी कृदंत धातु। दौड़, दौड़ा, आ लग गया, तोड़, तोड़ना, ना लग गया। ठीक है, स्पेशल कैसे कृदंत, कैसे कृदंत और कैसे क्रिया, यानी कृदंत क्रिया शब्दों के अंत में ता आ ना लगकर बनती है, बस। नेक्स्ट है आपका सहायक क्रिया। अच्छा, 6 क्रिया तो आपकी टोटली खत्म होगी, लेकिन कहीं कहीं आपकी
सहायक क्रिया को भी दिए रखते हैं। तो पढ़नी तो हमें सारी है। तो सहायक क्रिया क्या आपको, सहायक, सहायक से खुद पता लग रहा है, हेल्प कर रहा है किसी की, सहायता सहायक। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। तो कौन सी, सहायता। सहायक क्रिया क्या करती है, सहायता करती है। सहायक सहायता की भाई हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सहायता करती है। वह मंदिर, वह मंदिर जाते हैं। इसमें देखो एक सेकंड, इसके एग्जांपल देखो आप। इसमें क्या आएंगे, जाते हैं, रहे हैं, चुका है, चुकी है, ठीक, चुके हैं, रही है, इस तरह से ये शब्द आते हैं। वह मंदिर जाते हैं, तुम रो रहे हो, वह खुल चुका है, बस ये है सहायक क्रिया। नेक्स्ट, क्रिया के भेद देखो भाई, क्रम की दृष्टि। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है भाई। क्रिया के भेद अगर मुझे क्रम की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं भाई कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अगर द्विकर्मक को भी जोड़ लिया जाए तो प्रकार हो जाते हैं 3, लेकिन आंसर लगाना आपको 2 बस, ठीक। क्रिया के भेद कितने प्रकार के होते हैं, क्रम की दृष्टि से भैया, रचना, बनावट, उपभेद की दृष्टि से तो 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन क्रिया के भेद क्रम की दृष्टि से, स्पेशल कह रहा हूं, क्रम की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं बस। द्विकर्मक को जोड़ लिया जाए तो 3 हो जाए, आंसर 2 लगा, ठीक है। कौन कौन से, आपका सहकर्मक और अकर्मक। कौन कौन से इसमें, आपके सहकर्मक, सहकर्मक, सहकर्म। तो इसमें देखो क्या, सह जमा कर्म, यानी जिसमें कर्म हो वह होता है आपका सहकर्म। खुद वो बता रहा, देखो सह जमा कर्म, यहां कह रहा ए जमा कर्म, इसमें कर्म नहीं है, सहकर्म। तो ये क्या, इसका शाब्दिक अर्थ है कर्म के साथ, कर्म के साथ, उसे कहते हैं सहकर्म, ठीक। इसकी परिभाषा, जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो करता करता है परंतु फल आपके कर्म पर पड़ता है, ठीक है, उसको सहकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या, जिस क्रिया के व्यापार का संचालन, तो संचालन इसमें कौन करता है। अब बच्चे पता क्या रटेंगे, बच्चे रट लेंगे कि सहकर्मक में कर्म होता है बस, लेकिन वो भूल लेगा जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो करता करता है परंतु फल कर्म पर पड़ता है, यानी इसी में से घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसे याद कर लेना। या ऐसे भूल लेगा सहकर्म क्रिया का संचालन कौन करता है। क्वेश्चन देखो, सहकर्मक क्रिया का संचालन कौन करता है, तो भैया संचालन तो करता करता है। बच्चे क्या रटेंगे एक चीज कि सहकर्म तो कर्म, कर्म कर्म आंसर लगा देंगे, लेकिन संचालन कौन करता है आपका, करता करता है, परंतु फल कर्म पर। इस क्रिया का फल किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, ठीक है। पूछ लेगा किस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, तो सहकर्म। वेरी वेरी इंपोर्टेंट परिभाषा हो गया, ठीक है। और संचालन कौन करता है, करता है। इस तरह से इसके क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा जी, देखो अकर्मक क्या, पहले से देखो फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे। अकर्मक क्या, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, ठीक। पूछ लेगा भैया किस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, तो अकर्मक। बहुत इंपोर्टेंट है इनकी दोनों की थ्योरी, ठीक है। अच्छा, इससे क्वेश्चन इसमें कैसे आएंगे और कैसे आपको करने हैं। तो देखो भैया, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, इसको करने के बहुत तरीके भाई, लेकिन सिंपल से सिंपल एक ट्रिक वे में मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। बहुत तरीके हैं इसको करने के। जैसे देखो, मैं जो कह रहा हूं उसको समझना। क्रिया के साथ
क्रिया के साथ, किसके, क्रिया के साथ क्या या किसको और कौन लगाकर, ये क्या या किसको या कौन लगाकर आंसर ढूंढने हैं। किसके साथ, क्रिया के साथ। किसके साथ, क्रिया के। बच्चे क्या वैसे ही जोड़ देंगे, क्वेश्चन करेंगे वो ऊट पटांग आएगा, लेकिन ये देखना भाई सबसे पहले किसके साथ करना है, क्रिया के साथ लगाकर क्वेश्चन करना है। किसके साथ करना है, क्रिया के साथ लगाकर क्वेश्चन करना है। क्रिया के साथ लगाकर क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक पानी पी लूं। किसके साथ करना है, क्रिया के साथ लगा के। जैसे बालिका निबंध लिख रही है, क्वेश्चन क्या है भाई, 1 नंबर पक्का है आपका इसमें, और ये यूपी पुलिस में 110% आता है। तो बालिका निबंध लिख रही है, तो क्या लिख रही है बालिका, इसे अच्छे से समझना। देखो भाई, या तो आपका क्या से आंसर मिलेगा या किसको से मिलेगा, इन दोनों में तो एक से आंसर चाहिए और इसका अलग। तो आपका अगर दोनों से आंसर मिल गया, या तो क्या या किसको, इनमें से तो एक में, इन दोनों में से एक में आंसर, या कौन, कौन का अपना अलग, यानी दोनों आंसर मिल गए तो आपका होगा सकर्मक क्रिया, यानी कर्म से है, उसमें है कर्म। जैसे देखो, बालिका निबंध लिख रही है, लिखना क्या हो गया, लिखना है आपका क्रिया। अब मैं कह रहा हूं क्या, क्रिया के साथ जोड़ने। देखो क्या लिख रही है, एक आंसर आया आपका, निबंध लिख रही है। क्या लिख रही है, निबंध। किसको छोड़ दो फिर, अगर एक से आंसर मिल गया तो उसको छोड़ दो अगले को। फिर कौन लिख रही है, बालिका, तो आंसर है आपका सकर्मक क्रिया। तो आप क्या लगाओगे, सकर्मक क्रिया। आंसर आपका क्या, सकर्मक क्रिया। ठीक है, सुमित सो रहा है, सोना क्या होगा, सो रहा है क्रिया। तो क्रिया के साथ क्या, क्या सो रहा है, सुमित। किसको सो रहा है, ये कुछ नहीं बनना। ठीक है, कौन सो रहा है, सुमित। आंसर क्या, आंसर तो एक ही मिल रहा। फिर देखो, क्या सो रहा है, ये कुछ है थोड़ी, आंसर नहीं मिला। किसको छोड़ दो, कौन सो रहा है, सुमित। बस आंसर क्या, एक मिल रहा, लेकिन आंसर कितने मिलने चाहिए, 2, जैसे यहाँ पे मिले थे, एक ये, एक ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्या हुआ आपका, अकर्मक क्रिया। कौन सी, अकर्मक क्रिया। फिर नेक्स्ट देखो, माँ बालक को सुला रही है, सुलाना क्या होगा आपका, क्रिया। मैंने क्या कहा, क्रिया के साथ क्या या किसको व कौन लगाकर अगर 2 आंसर मिलते हैं तो सकर्मक, अगर एक मिलता है तो अकर्मक। ठीक है, माँ बालक को सुला रही है। यहां देखो, सुलाना क्या, क्रिया। क्या सुला रही है, क्या सुला रही है, बालक को सुला रही है। या किसको सुला रही है, बालक को सुला रही है। ठीक है, कौन सुला रही है, माँ। तो 1 2 अलग अलग आंसर मिल गए। ठीक है, इसका भी पूरा हो गया, इससे इसका भी। तो क्या, सकर्मक क्रिया। इसका आंसर क्या हुआ, सकर्मक क्रिया। ठीक है जी। एक चीज और, जितना छोटा क्वेश्चन होगा ना, 1 2 मतलब 2 शब्दों का, 2 2.5 शब्दों का, तो वो तो अकर्मक हो गए, उसे तो आप मिट्टी अकर्मक लगा दियो। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, और करने के लिए मैं आपको सब चीज समझा ही रहा हूं। यहाँ लिख रहा हूं मैं आपका, क्या या किसको से एक आंसर मिलना चाहिए, एक, और दूसरा मिलना चाहिए आपका कौन। अच्छा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ना क्या होगा, क्रिया के साथ लगाना। क्या उड़ते हैं, पक्षी। क्या उड़ते हैं, पक्षी। ठीक है, पहला आंसर मिल गया। तो इससे तो एक मिल गया, अगला देखो, कौन उड़ते हैं, कौन उड़ते हैं, पक्षी। तो दूसरा तो नहीं मिला भाई, उसी पे दोनों पे टिक लग गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका अकर्मक क्रिया। क्या है आपका
अकर्मक क्रिया। ठीक, फिर समझो, सरोज माधुरी को नचा रही है। नचाना क्या होगा आपका, एक क्रिया। क्या नचा रही है, उसे छोड़ दो, नहीं बन रहा इससे। भाई क्या नचा रही है, कोई आंसर थोड़ी बना, कुछ नहीं बना। अच्छा, ये देखो, किसको नचा रही है, इससे देखते हम ट्राई करके। माधुरी को नचा रही है, ठीक है, एक मिल गया। कौन नचा रही है, सरोज। दो मिल गए भाई, तो दो मिल गए, तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है जी। मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है, दौड़ना क्या होगा, एक क्रिया। क्या दौड़ता है भाई, पता ही नहीं क्या दौड़ता है, नहीं बना। किसको दौड़ता है वो भी नहीं, कौन दौड़ता है, मोहन। एक ही आंसर मिला आपका, तो ये हो गया आपका अकर्मक क्रिया। क्या हो गया, अकर्मक, अकर्मक क्रिया। ये हो गया आपका अकर्मक क्रिया आंसर, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट भाई, मोहन दौड़ता है, ये हो गया। मोहन दौड़ता है, ठीक है, इसे देखते हैं। क्या दौड़ता है भैया, आंसर मिला एक, दौड़। दूसरा भाई, इससे एक मिल गया तो अगला तो जरूरत नहीं है, इनमें से कोई से एक से मिल जाओ। फिर कौन दौड़ता है, तो मोहन, तो आंसर मिले दो, तो दो मिले तो आंसर हुआ इसका सकर्म। अगला, राम बच्चे को सुलाता है। क्या सुलाता है, बच्चा। ये तो कुछ नहीं बना भाई, कुछ नहीं बना है। आप बिना मतलब कि अगर जोड़ो, क्या सुलाता है, बच्चा। अब देखो, किसको सुलाता है, सुलाना क्या है, क्रिया। किसको सुलाता है, बच्चे को, पहला आंसर। दूसरा, कौन सुलाता है, राम। तो ये क्या हुई आपकी, ये भी हुई आपकी सकर्मक क्रिया। कौन सी, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो भाई, ठीक, बहुत सिंपल है, बस आप इन्हें जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे समझ लो, कोई ज्यादा इनमें कोई इतनी टिपिकल चीज नहीं है भाई। नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको द्विकर्मक के हिसाब से, द्विकर्मक एक क्रिया होती है, अभी मैंने लिखा था द्विकर्मक। कौन सी, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक, उसकी पहचान कैसे करेंगे। मैं क्या लिख रहा हूं बार बार, क्या या किसको या कौन से, अलग अलग आंसर आने चाहिए। लेकिन द्विकर्मक, अगर ऑप्शन में कभी एक कर्मक, सकर्मक और फिर अकर्मक और फिर द्विकर्मक, ऑप्शन देख लेना हमेशा भाई। जैसे देखो, मैंने, मेरा ये क्वेश्चन है पहला, और ऑप्शन है मेरे एक कर्मक, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक, ये मेरे ऑप्शन है। चल, क्वेश्चन दिया मैंने, तो देखो आपसे ही गलत करवाऊंगा। माँ बच्चे को सेब खिला रही है, खिलाना क्या होगा, एक क्रिया। आप क्या काम करोगे, क्या खिला रही है, सेब। कौन खिला रही है, माँ। आप क्या करोगे, आंख मीच के आंसर सकर्मक। लेकिन भाई वो गलत है, ऑप्शन में द्विकर्मक भी दे रखा, ऑप्शन जरूर देख लेना, चेक करना ऑप्शन जरूर। तो द्विकर्मक की पहचान क्या है, अब ये द्विकर्मक की क्या अलग से ट्रिक बनेगी, कोई अलग से ट्रिक नहीं, इसी से ही आप द्विकर्मक करो, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना देखो, इसे, इसमें अब द्विकर्मक में क्या से भी एक आंसर आना चाहिए, किसको से भी एक आंसर आना चाहिए, और कौन से भी। तो यानी तीन आंसर आने चाहिए द्विकर्मक में। द्विकर्मक में दो क्रम होते हैं, द्विक्रम यानी दो क्रम होते हैं इसमें। तो इसमें आंसर कैसे देखो, माँ बच्चे को सेब खिला रही है, तो खिलाना क्या होगा, एक क्रिया। तो देखो, क्या खिला रही है, पहला आंसर मिला आपका सेब। किसको खिला रही है, दूसरा आंसर मिला आपका बच्चे को। कौन खिला रही है, माँ। कौन, माँ, तीसरा। तो आंसर क्या हुआ इसका, अगर तीन मिल गए ऐसे, तो आंसर है आपका द्विकर्मक। क्या है, द्विकर्मक। बस ऑप्शन देख लेना, कहीं ऑप्शन में द्विकर्मक ना दे रखो और हम ट्रिक को लगाए और सकर्मक आंसर लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई,
नेक्स्ट जल्दी देखते हैं। राधा गाय को चारा खिलाती है। खिलाना क्या क्रिया, क्या खिलाती है, चारा, पहला। किसको खिलाती है, गाय को। कौन खिलाती है, राधा। तीन मिल गए, तो आंसर क्या, द्विकर्म। इसका आंसर क्या है, द्विकर्म क्रिया। नेक्स्ट, सूर्य संसार को प्रकाश देता है। देता, देना कुछ क्रिया, ठीक है। क्या देता है, पहला आंसर प्रकाश। किसको देता है, संसार को, दूसरा आंसर। कौन देता है, तीसरा, सूर्य। भाई एक गजब की ट्रिक है, आप इसको लगा के देखना और प्रैक्टिस सेट देना या कोई भी, आराम से सब चीज हो जाएगा भाई इसमें। आप हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजी तरीके से बता दो। और एक चीज देखते हो इसमें, और कुछ रह गया क्या, ओ हाँ यहाँ देखो भाई, देखो एक मूल धातु, एक अकर्मक और एक सकर्मक। नॉर्मली बोल लेगा चलना, चलना अकर्मक है, ठीक है। चलना क्या है, नॉर्मली बोल लेगा चलना क्या है, ठीक है। अब आपको, अब क्या, किसको क्या लगाओगे बताओ इसमें। अगर चलना बूझ लिया या चलाना बूझ लिया, तो इसका ना की जगह ता लगा के क्वेश्चन बना लो। मैंने पहले भी बताया था आपको। जैसे ये तो क्या होगा, मूल धातु है, तो मूल धातु। जैसे मोहन, ना की जगह ता, चलता है। और फिर वही देख लो, क्या, किसको और कौन से। सबसे पहले चलना क्या क्रिया, क्या चलता है, मोहन, एक आंसर। कौन चलता है, मोहन। तो ये क्या होगा आपका अकर्मक। खुद आप एक एग्जाम्पल बना सकते हो और उसके थ्रू आप आंसर लगा दोगे। चलाना, तो इसका क्या बनेगा, ना की जगह सिर्फ ता लगाना और कुछ नहीं। मोहन चलाता है, ये तो कुछ नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनाना सीखना, मोहन चलाता है नहीं, मोहन बच्चे को चलाता है, ये क्वेश्चन बनेगा आपका। मोहन बच्चे को चलाता है। अब फिर देखो क्या चलाता है, क्रिया, क्या चलाता है, बच्चे को। कौन चलाता है, मोहन। तो ये क्या हुई आपकी सकर्मक क्रिया, ठीक है भाई। आप इसी तरह इनको आराम से बना लोगे इजी वे में बिल्कुल, ठीक है भाई। नमस्कार, ठीक। जय हिंद, जय भारत।